उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। सीएससी या स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको कहते हैं? उपभोक्ता जो वस्तु को उपभोग या उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और इस एक्ट के तहत जो उपभोक्ता का परिभाषा दिया गया है उपभोक्ता का, उसमें कहा गया है वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम रूप से उपयोग करने वाला जो होता है उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता कैसे हुए? किसी वस्तु को आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप मिठाई खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, आप उपयोग कर रहे हैं। रेल की यात्रा कर रहे हैं, उसकी सेवा ले रहे हैं। आप हवाई जहाज की यात्रा ले रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, बाजार से आप कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए, जो भी आप उपयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में, आप क्या हुए? उपभोक्ता हुए। तो सरकार ने उपभोक्ता को देखते हुए जो कहा उपभोक्ता के साथ कोई फ्रॉड ना हो, उपभोक्ता के साथ कोई ऐसी जो है धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए जो है, वैसे अगर कहा जाए आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में आपको जो है आर्टिकल 21 जो प्रदान करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है सिर्फ प्राण और दैहिक से नहीं, उसे जो बहुत जो है विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है रिलेटेड है। अब जैसे कोई वस्तु है, खराब वस्तु आप यूज कर रहे हैं, मिठाई हो गया, मिठाई के दुकान गए, मिठाई आपको खराब दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मिठाई बासी दे दिया गया या खराब दे दिया गया। तो ये खराब मिठाई खाने के बाद आप जो है बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आपको स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार जो प्रदान किया गया है उसका हनन होता है, यानी किसी न किसी रूप से आर्टिकल 21 का हनन होता है। राइट? तो पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब उपभोक्ता का जो है शोषण कैसे किया जाता है? उपभोक्ता तो है, उपभोक्ता सभी है, लगभग या सभी जो है किसी न किसी तरह से उपयोग किसी न किसी सामान को कर रहा है। ठीक है, तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? उपभोक्ता का शोषण, जो कंज्यूमर का जो शोषण होता है वो कैसे होता है? खराब वस्तु को देकर, अभी बताए थे, खराब वस्तु को देकर इसका शोषण है। उपभोक्ता का
शोषण कैसे किया जाता है? माप या तौल में कम सामान दे करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। नंबर 3, निर्धारित ब्रांड की वस्तु ना दे करके। अब निर्धारित ब्रांड की वस्तु, ब्रांड वस्तु है, जैसे मान लिया जाए आप फॉर्चून का तेल खरीद रहे हैं या टाटा का नमक खरीद रहे हैं, अब टाटा पर नमक विश्वास है, ब्रांडेड नमक है, टाटा ब्रांडेड नमक है, लेकिन इसके पैकेट पर जो है लोकल नमक डाल करके या लोकल नमक भर करके बेचा जाता है, तो ब्रांड किसका है? टाटा है, लेकिन टाटा के ब्रांड पर निर्धारित ब्रांड के वस्तु को ना लेकर के किसी और वस्तु को देना, उसी ब्रांड के नाम पर, या नकली ब्रांड जिसको कहते हैं, नकली ब्रांड को बाजार में लाना या नकली ब्रांड को बेचना। अगला है, आप जो है उसको कह सकते हैं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचना। अब जिसका जो वस्तु का जो कीमत निर्धारित है उस कीमत पर ना बेच करके ओवर चार्ज कर रहा है। खास करके आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा, स्टेशनों पे चले जाएं या आप ट्रेन में चले जाएं तो आपको पानी का बोतल 15 रुपए या निर्लेल का निर्धारित दाम क्या है? 14 रुपए है, और इसको आपको कितना चार्ज किया जाता है? 20 रुपए। तो ये जो कंज्यूमर का शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। गारंटी या वारंटी वाली वस्तु को न बदलना या नहीं बनाना। अब गारंटी या वारंटी में आपकी वस्तु है, कोई वस्तु खरीदे, कोई टीवी आपने खरीदा, वो गारंटी में है या वारंटी में है, तो गारंटी है। गारंटी किसको कहते हैं? गारंटी जो होता है वस्तु को पूरी तरह से चेंज किया जाता है, बदला जाता है, और वारंटी जो होता है वस्तु को बिना चार्ज किए बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, वो वारंटी हो गया। वारंटी और गारंटी, यानी वारंटी और गारंटी वाली वस्तु को न बदलना या ना ही जो है चेंज करना या ना ही उसे जो है बनाना या रिपेयर करना, तो उसे क्या हुआ? कंज्यूमर का शोषण के अंतर्गत ही आया। नंबर 6, अधूरी जानकारी देना, अधूरी जानकारी या भ्रामक विज्ञापन देना। अधूरी जानकारी या भ्रामक विज्ञापन देना। अधूरी जानकारी किसी वस्तु का है, कोई ब्रांड बेच रहे हैं या कोई वस्तु को बेच रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप कंज्यूमर को जो है आधा बताता है, आधा ना बताया जाए तो भी कंज्यूमर का शोषण होगा। अगला है मिलावटी वस्तु बेचना, ये भी कंज्यूमर का शोषण हो गया। मिलावटी वस्तु को बेचना, ये भी कंज्यूमर का शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए, इसको नोट कीजिए। अब ये हो गया शोषण। अब आप एक उपभोक्ता हैं, वस्तु का उपयोग करने वाले हैं, तो आपका जो जिम्मेवारी होता है, आपका कर्तव्य होता है, वो क्या होता है?
एक सरकार विज्ञापन चलाता है, जागो ग्राहक जागो, चलाता है ना, जागो ग्राहक जागो, एक विज्ञापन चलाता है सरकार, जागो ग्राहक जागो। अब आप सामान खरीद रहे हैं, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता है तो आपका कर्तव्य क्या क्या बनता है? सामान खरीदने पर, सामान खरीद रहे हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य बनता है कि जो वस्तु खरीद रहे हैं, खरीदी गई वस्तु का, खरीदी गई वस्तु का पेमेंट रिसिप्ट लेना, पेमेंट रिसिप्ट लेना, यानी जो वस्तु का जो आप पेमेंट दिए हैं उसका रिसिप्ट ले, आपका उसका बिल ले। दूसरा, वस्तु खरीद रहे हैं, गारंटी या वारंटी कार्ड लेना, गारंटी या वारंटी कार्ड लेना। आपका जो वस्तु पर गारंटी दे रहा है या वारंटी दे रहा है उसको लीजिए। सामान पर अंकित निर्धारित मात्रा को देख कर लेना। अब सामान पर निर्धारित मात्रा 1 kg है और आपको दे रहा है कितना केजी? आपको दे रहा है 900 ग्राम, तो क्या है? शोषण है, आप शोषण है, लेकिन आप इस चीज को देख करके ले सकते हैं, आप उसको विरोध कर सकते हैं कि भाई 900 ग्राम है, मैं इसे नहीं लूंगा, मुझे जो है पूरा 1 kg वाला चाहिए। अगला है हो जाएगा कि आप वस्तु की गुणवत्ता को देखकर खरीदें, वस्तु की गुणवत्ता को देखकर खरीदें, वस्तु की गुणवत्ता को देखकर खरीदे। अब वस्तु की गुणवत्ता, आप हर वस्तु की गुणवत्ता को तो नहीं पहचान में आएगा, इसके लिए जो है सरकार कई तरह के मार्क चलाया है, चिन्ह चलाया है, तो गुणवत्ता चिन्ह को आप देख सकते हैं। अब जैसे है एक मार्क, एक मार्क, हॉलमार्क, हॉलमार्क का निशान, एक मार्क का निशान, आईएसआई का मार्क का निशान, आईएसआई मार्क का निशान। अब आईएसआई मार्क एक मार्क हो गया। अब देखिए वस्तु का, अब एक मार्क हो गया खाने पीने वाला वस्तु, हॉलमार्क सोना चांदी पर हो गया, सोना चांदी पर। और आईएसआई मात्रा जो है, जितने भी लगभग लोहे का सामान हो गया, प्रोडक्ट हो गया, या आप हेलमेट ले लीजिए, सब आईएसआई मार्क है। अगर आईएसआई मार्क है तो खरीदे, हॉल मार्क है तभी सोना चांदी खरीदे। एक मार्क का अगर अंकित है खाने पीने की वस्तु पर या कृषि उत्पाद पर, तब आप इसको खरीदे, ठीक है। हॉल मार्क का जो है सोना पर 2000 में सरकार शुरू किया था और 2005 में चांदी पर शुरू किया था। 2005 में चांदी पर शुरू किया था। आईएसआई मार्क का जो शुरुआत हुआ 1955 में शुरू हुआ था। आईएसआई मार्क का शुरुआत कब हुआ था? 1955 में शुरुआत हुआ था। और कृषि उत्पाद पर जो है एक मार्क का शुरुआत 1937 में हुआ था, ठीक है। सोना चांदी, हॉलमार्क देख के खरीदेंगे कि नहीं देख के खरीदेंगे? आईएसआई मार्क देख के खरीदेंगे सामान, या एक मार्क का सामान देख करके खरीदेंगे। विदाउट इसके अगर नहीं है, जैसे आप तेल खरीद रहे हैं तो तेल किस पे देखेंगे? एक मार्क पर खरीदेंगे। हॉल मार्क है, सोना चांदी खरीद रहे हैं, गए दुकान, बहुत सारे ऐसे दुकानदार है कि इसमें आपको 22% सोना का कि 18% सोना दे रहा है, तो आपका हॉल मार्क चिन्ह अगर देख के हॉल मार्क वाला करेंगे तो आपका क्या होगा? सोना चांदी आपका पूरा का पूरा 22% पे ही खरीदा जाएगा। हेलमेट खरीद रहे हैं आप, नॉर्मल है, आप हेलमेट खरीदने गए तो हेलमेट पर आपको जो है दिखा दिया पूरा एकदम झंडी मार हेलमेट, पूरा सजा सजाया, और लेकिन आईएसआई का मार्क है ही नहीं, तो आप इस हेलमेट को नहीं खरीदे, आईएसआई मार्क वाला ही हेलमेट खरीदे, वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। राइट, अब उपभोक्ता, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक वनडे एग्जाम के लिए कि एक मार्क का जो है
किसी उत्पाद पर एक मार्क का प्रयोग कब किया गया था? 1937 से। हॉलमार्क का जो है किस प्रोडक्ट पे दिया जाता है? तो सोना और चांदी पे। सोना पर 2000 से शुरू किया गया, चांदी पर 2005 से शुरू किया, आईएसआई 1955 से शुरू किया गया। आईएसआई का जो है किसकी गुणवत्ता को बताता है? तो वस्तु की गुणवत्ता को बताता है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसी तरह से एक जीआई टैग भी दिया जा रहा है, जीआई टैग पूरा करके। तो ये आप जो है इसको नोट करें। उपभोक्ता अधिकार। अब उपभोक्ता अधिकार भारत में तो आया 1986 में। उपभोक्ता का अधिकार भारत में कब आया? 1986 में भारत में आया, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को भारत में आया। अब भारत जो है, अब उपभोक्ता अधिकार सरकार ने सोचा कि जो है हमारा जो उपयोगिता है, मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है, वस्तु का वैल्यू बढ़ रहा है, उसके साथ साथ नकली सामानों का भी इजाफा हो रहा है, नकली सामान भी बढ़ रहे हैं। तो उपभोक्ता को उससे क्या हुआ? हानि होने लगा, उपभोक्ता को उससे नुकसान होने लगा। तो उसको नुकसान से बचाने के लिए, या जो है उपभोक्ता कहाँ अपना जो है अधिकार, उसका अधिकार क्या होगा, वो कहाँ केस करेगा या कहाँ जो कंप्लेन करेगा, अपनी शिकायत को दर्ज कराएगा, तो उसके लिए जो है सबसे पहले कहा गया कि उस उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या होता है। तो उपभोक्ता का जो अधिकार होता है, वो अधिकार शब्द का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में इसका प्रयोग जो है 1986 में 24 दिसंबर को किया गया। इसके पहले जो है उपभोक्ता के अधिकार को अमेरिका ने लाया अधिनियम में, और अमेरिका कब लाया? 1962 में 15 अप्रैल को। तो ये हो गया 15 अप्रैल को लाया, ये हो गया विश्व उपभोक्ता दिवस। इसी तिथि को मनाया जाता है वन डे एग्जाम के लिए, विश्व उपभोक्ता दिवस। ये हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वनडे के लिए 2 एग्जाम, विश्व उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 15 अप्रैल, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को हो गया। अब कहा जाए कि ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है उपभोक्ता को कब संरक्षित किया गया? तो 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राज्य यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जो है लागू किया गया। भारत में जो है उपभोक्ता नोट कर ले, 2 लाइन का तो है। भारत में उपभोक्ता का जो है उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार कौन कौन सा हो सकता है? उपभोक्ता का जो अधिकार है, यहां से शुरू करते हैं। चयन का अधिकार, आप वस्तु को खरीद रहे हैं तो आपको ये अधिकार है कि आप वस्तु को चून कर ले, या आप जो है वस्तु को जिस तरह से आप वस्तु को देख रहे हैं, जिस वस्तु को लेना चाह रहे हैं, जबरदस्ती चेप ना दे। कोई वस्तु को अगर आपको पसंद भी ना हो तो चेप दे, वो ऐसा अधिकार नहीं है। तो इसके लिए चयन का अधिकार उपभोक्ता का। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। अगर आप बस या रेल की यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, तो आपका सेफ्टी की जिम्मेवारी रेल या बस वाले का होगा, या हवाई जहाज वाले का
होगा। तो सुरक्षा का अधिकार, उसके बाद सूचना का अधिकार, सूचना संबंधी अधिकार, सूचना संबंधी अधिकार, सूचना संबंधी अधिकार। नंबर 4 हो गया क्षतिपूर्ति एवं निवारण का अधिकार, क्षतिपूर्ति एवं निवारण का अधिकार। निवारण का अधिकार, अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं, आपका बैग है, आपका बैग जो है चोरी हो गया या आपका बैग टूट गया, ट्रॉली टूट गया, तो उसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? तो एयरलाइंस वाला करेगा। क्षतिपूर्ति एवं निवारण का अधिकार। और क्या हो सकता है? और हो सकता है प्रतिनिधित्व का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। एक और सातवां और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार। रेलवे में देखते हैं, आप जाते हैं तो कोच अटेंडेंट बार बार कोच को सफाई करता है, तो स्वास्थ्य आपका स्वच्छ, स्वास्थ्य संबंधित है, आपका जो स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, तो उस आर्टिकल 21 में तो सीधे कहता है स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार आपको संविधान के द्वारा प्रदान करता है। तो आपको स्वस्थ एवं पर्यावरण का अधिकार भी उपभोक्ता का अधिकार में निहित है या उपभोक्ता के अधिकार में शामिल है। नोट करें। अगला भारत में जो है कंज्यूमर का जो प्रोटेक्शन एक्ट है या उपभोक्ता संरक्षण अधिकार त्रिस्तरीय है। भारत में कैसा है उपभोक्ता संरक्षण? त्रिस्तरीय है। पहले आएगा राष्ट्रीय स्तर पर, चलो पहले नीचे से आओ, पहले सबसे छोटा से करेंगे। त्रिस्तरीय में जिला आएगा, पहले क्या आएगा? जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर, केंद्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर। इसमें जो शिकायत का निवारण होता है जिला स्तर पर, संशोधन इसका जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संशोधन 2019 के तहत, इसमें जो संशोधन पहले भी होता था 1 से 20 लाख रुपए तक, 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक था। 2019 के बाद इसका जो दायरा बढ़ा करके कर दिया गया 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक का जिला स्तर तक कर सकता है। राज्य स्तर तक था 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ तक था, 1 करोड़ तक था। लेकिन 2019 में इसे बढ़ा करके 1 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया गया। अगर 5 करोड़ तक का शिकायत है, 1 से 5 करोड़ तक का, तो आप राज्य स्तर पर शिकायत कर सकते हैं। और 5 करोड़ से ऊपर का अगर शिकायत है, 5 करोड़ से ऊपर का शिकायत आप केंद्र स्तर पर कर सकते हैं। आपका इस तरह से त्रिस्तरीय बना हुआ है, राइट। इसका जो उपभोक्ता का संरक्षण का ये है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो शिकायत का स्तर निर्धारित किया गया है, त्रिस्तरीय निर्धारित किया गया है, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। तो जो 2019 के तहत संशोधन के तहत है, 1 रुपए से 1 करोड़ का जो मुकदमा होगा या उपभोक्ता संरक्षण का जो शिकायत होगा उसका निवारण जिला करेगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ का शिकायत वो राज्य करेगा, और 5 करोड़ से ऊपर का शिकायत का निवारण जो है केंद्र के द्वारा किया जाएगा। अब इसका जो गठन किया गया था
किसके लिए किया गया था? उपभोक्ता के संरक्षण के लिए किया गया था। उपभोक्ता के संरक्षण के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है सरकार द्वारा नियुक्त किया गया चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो है कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष होता है और इसका जो कार्य होता है अनफेयर तथा भ्रामक विज्ञापनों का जो है रोक लगाना और शिकायत का निवारण करना। अब इसमें आप शिकायत करने के बाद क्या होगा? शिकायत करने के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माना पहले क्या था? पहले था 1986 के तहत 10 लाख तक का जुर्माना था। 10 लाख तक का जुर्माना था या 10 साल तक का सजा। 10 साल तक का सजा था। कंज्यूमर फोरम में अगर कंप्लेन कर दिए तो उसका जो जुर्माना होगा 10 लाख तक का जुर्माना होगा 1986 के तहत। और अब जो है 2019 संशोधन के तहत 50 लाख इसको कर दिया। जुर्माना को बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया गया। अब जैसे आप कंप्लेन कीजिएगा ओवर चार्जिंग का, ट्रेन में आप ओवर चार्जिंग का कंप्लेन कीजिएगा, मैंने किया है कंप्लेन, तो आप उसमें 14 रुपए की जगह 15 रुपए में आपको पानी बेच रहा है या 20 रुपए में पानी बेच रहा है, तो आप उसको कंप्लेन कीजिएगा तो उसका कंप्लेन का जो जुर्माना है 25,000 रुपये है। उसका जो ओवर चार्जिंग का जुर्माना है 25,000 रुपये है। तो आपको जो है जुर्माना 50 लाख तक का कंज्यूमर फोरम लगा सकता है। 50 लाख तक का जुर्माना कंज्यूमर फोरम के तहत लगाया जा सकता है और सजा जो है 5 वर्ष तक या दोनों हो सकता है। अब देखिए इसका अपील जो है, अपील आप 45 दिन तक कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन का क्या है? कंप्लेन आप अब तो है, पहले था कि आप स्वयं जाकर कंप्लेन देना पड़ता था और उसके लिए आपको कंज्यूमर फोरम में एक और सुविधा था कि आप सादे कागज में भी आप जो करके कंज्यूमर फोरम में या कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते थे, तो आपको जो है या आप उसकी सुनवाई में खुद हिस्सा ले सकते थे। लेकिन अब जो है ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आपका शिकायत का निवारण हो सकता है। आपका शिकायत का निवारण आपको कोई कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपका जो है उसका शिकायत का निवारण हो सकता है। एक टोल फ्री नंबर 1915 दिया गया है कंज्यूमर फोरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर फोरम का है, आप इसमें शिकायत कीजिए और आपको सारी प्रक्रिया आपको जो या ऑनलाइन आपको कंज्यूमर फोरम का ऑनलाइन आप डिटेल खोल लीजिए, आपका ऑनलाइन लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक पर आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। यह है, या आपका जो शिकायत का निवारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर दिया जाएगा। आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यानी जो है इस चीज को उपभोक्ता के संरक्षण को देखते हुए सरकार जो है एक से एक कदम उठा रहा है ताकि जो है मार्केट में प्रोडक्ट बढ़े या मार्केट में जो उपभोक्ता का है वो शिकायत कम हो और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़े। जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, अब सबसे जो नॉर्मल क्या होता है ना कि जब आप कंप्लेन करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या होगा कि आप जो जिस पर आप कंप्लेन करेंगे, जिस दुकान पे या जो है आप जिस प्रोडक्ट पे कंप्लेन करेंगे, तो उसका नॉर्मल क्या होता है ना कि आप उसको कंप्रोमाइज करना सोचता है कि कंप्रोमाइज कर ले। कहाँ कोर्ट की कचहरी में हो सकता है कि 50 लाख का तक जुर्माना हो जाए। तो आपका जो कंप्लेन होता है कंप्रोमाइज के लिए होता है, तो कंप्रोमाइज करना चाहता है। अगर कंप्रोमाइज ना हो तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट का आपका जो सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर सकता है या करता है। ठीक है, ये कंज्यूमर फोरम है। आप ये मेन और वनडे के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेन एग्जाम के लिए भी और वनडे एग्जाम के लिए भी कंज्यूमर फोरम एक्ट COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आज के समय में जहां ऑनलाइन का सुविधा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं कंप्लेन, या ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री भी नंबर दे रखा है, आप टोल फ्री नंबर पे भी जा सकते करके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानिए। अब ऐसा नहीं है कंप्लेन करें तो कंज्यूमर फोरम में जो है
आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं तो समस्या आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या करे। आप मिठाई लेने गए, आपको जो है मिठाई कम तोल के दे रहा है, आप खराब मिठाई का कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन रद्द हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, समस्या का पहचान करना है। पहले क्या है, समस्या का पहचान करना है। अब जैसे आपने जो है इन्वर्टर लिया, या आपने जो है एक टीवी लिया, और टीवी सैमसंग का टीवी लिया, और सैमसंग की जगह जो है उसका आपका खराब हो गया 1 महीने में, 15 दिन में, या जो भी है आपको खराब हो गया। तो समस्या की पहचान, उसका जो है पहचान कीजिए। और आपको रिप्लेस नहीं करना है, गारंटी या वारंटी में है, तो आप उसको कंप्लेन की पहचान करके ही कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। तो समस्या की पहचान कीजिए। दूसरा है कि आप समस्या को जब पहचान कर लिए तो उसके बाद नॉर्मल है कि आप उपभोक्ता परिषद से सलाह लीजिए। अगर लेना चाहते हैं तो उपभोक्ता से परिषद में सलाह लीजिए। आप हर शहर में है उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता परिषद से सलाह लीजिए। अगर नहीं है तो आप शिकायत कीजिए, ऑनलाइन शिकायत कीजिए, शिकायत कीजिए, कंप्लेन कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से, ये ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। नॉर्मल ऑनलाइन से शिकायत होता है, तो ऑफलाइन या उससे भी है, आपको टोल फ्री नंबर है 1915 पर आप कंप्लेन कीजिए। उसके बाद क्या हो गया, शिकायत कीजिएगा तो आपको 2 चीज होगा, एक कंप्रोमाइज के लिए होगा, कंप्रोमाइज के लिए कॉल करेगा, दूसरा शिकायत आगे बढ़ेगा या निवारण किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। चौथा क्या होगा, शिकायत का निवारण। अब शिकायत का निवारण है, आपका कंप्लेन सही है, डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा कि हाँ भाई आपका कम तोला था, या आपका जो टीवी खराब है आपने कब खरीदा था, कंप्लेन कब किया था, इसके लिए आपको क्या कहा गया, तो आप उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। तो फिर आपका शिकायत का निवारण होगा। जब आपका कंप्लेन सही होगा, आपका कंप्लेन सटीक होगा, तो शिकायत का निवारण किया जाएगा और आपको हर्जाना के रूप में राशि दी जाएगी। जो हर्जाना है वो आपको दिया जाएगा और सरकार उस पर, या उपभोक्ता फोरम उस पर जो है जुर्माना लगाएगा। ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का पूरा डिटेल, पूरा डिस्कशन। आप जो है इससे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।